बच्चों, संगीता मैम की हिंदी क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बच्चों, मैं आज आपको पढ़ाऊंगी आपके क्षितिज गद्य भाग में जो तीसरा चैप्टर है लखनवी अंदाज। सारे बच्चे इस चैप्टर को ध्यान देकर सुने। मैंने बोर्ड पर जितनी चीज़ें लिख दी हैं, अगर आप इसका ध्यान देंगे तो ये चैप्टर आपकी मेमोरी में ज़रूर रहेगा। तो सारे बच्चे ध्यान देकर सुने। बच्चों, ये चैप्टर हमें सबसे पहले मैं बता दूं कि इस चैप्टर में थे कौन, पार्ट कौन कौन से हैं। इसमें लेखक होते हैं यशपाल जी, जो सेकंड क्लास में सफ़र करते हैं, यात्रा करते हुए जाते हैं, यात्रा कर लेते हैं। और एक होते हैं लखनऊ के नवाब, वो भी सेकंड क्लास के ही डिब्बे में सफ़र कर रहे होते हैं। लेखक जो है वो सेकंड क्लास का टिकट इसलिए लेता है कि उसे अपनी नई कहानी के बारे में सोचना के लिए एकांत चाहिए। तो उसने सोचा कि मैं सेकंड क्लास का अगर टिकट लेता हूँ और उसमें सफ़र करता हूँ तो मैं वहाँ एकांत में बैठकर अपनी नई कहानी के बारे में जो मुझे लिखना है वो सोच सकता हूँ। और नवाब साहब सेकंड क्लास का टिकट इसलिए लेते हैं कि वहाँ पर लोग नहीं होंगे, और उनको वहाँ पर लोग नहीं होंगे तो उनको कोई सेकंड क्लास के डिब्बे में सफ़र करते नहीं देखेगा, क्योंकि लखनऊ के नवाब है। और ये पाठ में ये भी बताता है कि किस तरह से लोग पूरी ज़िंदगी बनावट की ज़िंदगी जी करके, और ज़िंदगी का अंत हो जाता है केवल बनावटी ज़िंदगी जी करके। बच्चों, ये पाठ हमें ये संदेश देता है कि हमें बनावट की दुनिया में अपनी ज़िंदगी नहीं खपानी चाहिए, यथार्थ में अपने जीवन को जीना चाहिए। जो जीवन का यथार्थ सत्य है उसमें, जैसे आप सभी बच्चों की वैसे भी कल्पनाएं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन उन कल्पनाओं को जो पाने के लिए, उन जो कल्पनाएं आप लोग करते हो उसको पाने के लिए बहुत हार्ड वर्क की भी ज़रूरत होती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फिर भी व्यक्ति की सारी कल्पनाएं, सारी इच्छाएं कभी किसी के न पूरी हुई हैं और न पूरी होंगी। क्यों? क्योंकि इच्छाएं तो अनंत होती हैं। तो आइए चलते हैं अपने चैप्टर पर। लखनवी अंदाज पाठ है। सबसे पहले बच्चे, जैसे लेखक हैं यशपाल जी, जन्म और मृत्यु पर ध्यान दे दें। जन्म इनका हुआ था 1903 ईस्वी में और निधन इनका हुआ था 1976 ईस्वी में। पाठ के सारांश में हमने पाठ को, जैसे मैंने बताया है बच्चों कि आप लोग अगर पाठ को डिवाइड करके अपने मेमोरी में रखोगे तो मुझे लगता है कि पाठ आपकी समझ में जल्दी आएगा, और वो कभी आपके मेमोरी से जाएगा नहीं। तो इसमें जैसे हमने पाठ को 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट मैंने रखा है लेखक का सेकंड क्लास में सफ़र। लेखक सेकंड क्लास का टिकट लेकर के आराम से अपनी बर्थ पर बैठा हुआ है। फिर जो लेखक नहीं, सॉरी बच्चों, ये नवाब साहब सेकंड क्लास का टिकट लेकर के आराम से अपने बर्थ पर बैठे हुए हैं पालती मार करके। अचानक ट्रेन चलने ही वाली होती है, तब तक दौड़ते भागते लेखक भी उसी सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ते हैं जिसमें नवाब साहब पहले से ही पालथी लगाए बैठे हुए हैं। नवाब साहब जब लेखक को देखते हैं तो वो अपनी आंखें उनकी तरफ से घुमा लेते हैं, जैसे इग्नोर कर देते हैं, अनदेखा करते हैं लेखक को। लेखक भी नवाब साहब के सामने वाले बर्थ पर जा कर के बैठ जाते हैं। देख रहे थे और उनसे बातचीत करने के लिए बिल्कुल भी उत्सुक नहीं थे। तो इस तरह से बच्चों हम पहले हेडिंग में ये ले सकते हैं कि सेकंड क्लास के सफ़र में क्या सोचकर दोनों लोगों ने सेकंड क्लास का टिकट लिया। ये लेखक ने ये सोच कर लिया कि वहाँ पर उनको कोई सफ़र करते नहीं देखेगा, क्योंकि जो नवाब साहब थे ये सोच कर लिए सेकंड क्लास का टिकट कि उनको सेकंड क्लास में कोई सफ़र करता नहीं देखेगा। और क्योंकि वो बनावटी जीवन पसंद करते थे, और लेखक ने ये सोचकर सेकंड क्लास का टिकट लिया कि वो अपनी नई कहानी के बारे में सोचेंगे। तो ये हो गई पहली हेडिंग बच्चों। अब लेखक जब डिब्बे में गया और नवाब साहब के सामने बर्थ पर बैठा, तो लेखक देखता क्या है कि नवाब साहब जिस बर्थ पर बैठे थे उसके सामने 2 ताज़े खीरे रखे थे। तौलिए बिछी हुई थी और उस पर 2 ताज़े खीरे रखे थे। पहले तो नवाब साहब ने लेखक से बातचीत करने के लिए बिल्कुल भी उत्सुकता नहीं दिखाई, और बाद में उनके सामने खीरा खाने की पेशकश करते हैं। नवाब साहब
खीरा काटा, छीला, उसको धोया पानी से, तौलिए से पोंछा, ये सारी चीज़ों का वर्णन उसमें है कि किस तरह उसको फिर उसमें नमक मिर्च छिड़का और फिर खाने के लिए कहा। तो लेखक ने साफ मना कर दिया कि मेरा मैदा थोड़ा गड़बड़ है, इसलिए मैं खीरा नहीं खाऊंगा। फिर नवाब साहब द्वारा खीरा फेंकना। अब जब लेखक ने खीरा खाने से मना कर दिया, ये जाहिर सी बात है बच्चों कि अगर कोई हमारे घर आता है तो हम अगर उससे बातचीत करने के लिए पहले तो हमारे वाणी में प्रेम होना चाहिए, तो उसको लगे कि हाँ ये हमसे प्रेम करते हैं। जैसे लेखक जब नवाब साहब के डिब्बे में आए तो नवाब साहब ने तो पहले मुंह घुमा लिया, बात करने के लिए कोई उत्सुकता नहीं दिखाई, खिड़की से बाहर देखते रहे और उनके चेहरे की भावभंगिमा ऐसी थी कि जैसे लेखक के आने से उनके चेहरे पर असंतोष का भाव दिखने लगा। और फिर बाद में खीरे की पेशकश कर रहे हैं तो लेखक को भी यहाँ अपना स्वाभिमान बचाना था, उन्होंने भी खीरा खाने से मना कर दिया। और जब खीरा खाने से मना कर दिया तो नवाब साहब क्योंकि बनावटी जीवन पसंद था उनको, तो उन्होंने क्या किया, खीरे का एक खीरे की फाकों को उठाते, नाक के पास ले जाते, सूंघते और खिड़की से बाहर फेंक देते। इस तरह उन्होंने सारी खीरे की फाकों को उठाया, नाक के पास ले जाकर सूंघे और सारी खीरे की फाकों को खिड़की के बाहर फेंक दिया और एक लंबे डकार ली, ये दिखाने के लिए कि जैसे खीरा सूंघ कर फेंकने से उन्हें तृप्त हो गए, मतलब खीरा खाने का जो स्वाद था, जो तृप्तता, जो हम लोग संतुष्ट हो जाते हैं कोई चीज़ खा करके, वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे। इसके पीछे ये भी था कि नवाबों का अपना एक अलग जो है अंदाज होता है हर चीज़ को करने का। इसमें एक चीज़ और आती है बच्चों कि नवाबों के बहुत सारे जो काम होते हैं वो दिखावा पसंद होते हैं। जैसे उनके पान खाने की ये सनक और अपने हरम में बहुत सारी बीवियाँ रखने की सनक, बहुत मुग़ल बादशाहों में बहुत सारे बादशाह ऐसे थे जिनको अनेक रानियाँ रखने का शौक़ था। तो इस तरह से इनकी बहुत सारी सनकें होती हैं। इसमें एक क्वेश्चन भी आता है कि जो सनक होती है वो हमेशा क्या नकारात्मक ही होती है, तो इसमें कुछ सनकों का जिक्र किया गया है कि कुछ सनकें हमारी सकारात्मक भी होती हैं, जैसे बार बार मुंह हाथ धोना, ब्रश करना, जूते पॉलिश करना, ये सब सकारात्मक सनकों के बीच में आती हैं। और नवाबों की जो सनकें होती थी वो अक्सर बनावटी ही होती थी। तो ये पाठ में जो संदेश देता है बच्चों, वो संदेश ये देता है कि हमें बनावट की दुनिया से ऊपर उठ करके यथार्थ का जीवन जीना चाहिए। जो यथार्थ का जीवन है उसे ही जीवन में उतार करके हम खुश रह पाएंगे। अदरवाइज बनावट का जीवन जीते जीते एक दिन हम उस जीवन से बोर हो जाएंगे। और बनावटी जीवन तो किसी को क्या, आजकल की दुनिया में तो सभी को देखो बनावट की ही ज़िंदगी पसंद है, लोग दिखावा के लिए ही सब कुछ करना चाहते हैं। यथार्थ की ज़िंदगी में जीने वाले व्यक्ति बहुत कम ही मिलेंगे। तो बच्चों यथार्थ का ये चैप्टर ये संदेश देता है, आप लोग भी इसे अपने जीवन में उतारें, यथार्थ का जीवन जिए, बनावट का जीवन नहीं, रियल लाइफ में जीना सीखें, रियल लाइफ में नहीं। और बच्चों ये शब्दार्थ पर भी ध्यान दें, ये शब्दार्थ मैंने लिख दिए हैं। बुरकना मतलब छिड़ना, विस्फुरण हिलना, प्लावित मतलब पानी भर जाना, जैसे किसी चीज़ को देख करके मुंह में पानी आना। तो ऐसे खीरों की फाकों पर जब नमक मिर्च छिड़क करके उन्होंने सजाया खाने के लिए, तो लेखक के मुंह में पानी आ गया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए खीरा खाने से मना कर दिया। यही शब्द आया है प्लावित। पनियाती मतलब रसीली, खीरे पर जब नमक छिड़का गया तो खीरों की फाकों से पानी निकलने लगता है। ये सब हम लोग अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं तो देखते ही हैं। सत्रिश मतलब प्यासी, तस्लीम मतलब होता है सम्मान में, तहजीब मतलब सभ्यता संस्कृति, नफीस बढ़िया, उधर पेट, लजीज स्वादिष्ट, शकील आसानी से पचने वाला, मेदा आमाशय, ज्ञान चक्षु मतलब ज्ञान की आंखों का खुलना। ठीक, ये वर्ड मीनिंग पर भी बच्चे ध्यान दें। और इसमें बच्चों बहुत सारे शब्द आए, तस्लीम, तहजीब, नफीस, बुरकना और लजीज, शकील, ये सब उर्दू के शब्द हैं, इस पर भी ध्यान दें। और आगे वक्त की जब वीडियो हम बनाएंगे बच्चों, तो इसमें जो व्याख्यात्मक प्रश्न हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होते हैं और जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, उसकी भी एक वीडियो हम डालेंगे आने वाले समय में। तो बच्चे जब वो वीडियो डालेंगे तो उनको पता चलेगा, क्योंकि जब एग्ज़ाम करीब होगा तब चैप्टर के बारे में अधिक से अधिक एक क्वेश्चन क्रिएट करने पर
अच्छे से समझ में आ जाएगा चैप्टर। और अभी इस बात का अगर ध्यान रखेंगे, अगर हमारे बेटा जेहन में, हमारे माइंड में किसी भी पाठ का सारांश रहता है तो सब उस पाठ पर हमारी पकड़ बनी रहती है। इसीलिए सारे बच्चे जब भी कोई पाठ तैयार करें तो उसके वर्ड मीनिंग पर ध्यान दें और पाठ के सारांश, पाठ को कई एक पार्ट में डिवाइड कर लें कि पाठ में है क्या। 2-3 पार्ट में अपने आप अपनी मेधा शक्ति, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके 3-4 पार्ट में डिवाइड कर लें तो मुझे लगता है कि पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और आई होप ये चैप्टर बच्चों की समझ में आएगा। जब बच्चे वीडियो देखेंगे जय श्री कृष्णा जय श्री राधे ये ज़रूर बोलें, बुद्धि विकसित हो जाएगी और पढ़ने में मन भी लगने लगेगा।